लेट्स प्ले। बॉलर नेम।
बॉलर नेम. सोळा रन, 2 ओव्हर, 1 गडी बाद. ओव्हर. 3 ओव्हर, 23 धावा, 1 गडी बाद. बॉलर नेम. प्रिन्स महाजन.
4 ओवर 37 धावा, 1 गडी बाद। बॉलर नेम टीम कोणत्या कोणत्या और इस गेंद को निकाल दिया है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए बाहर। काफी जबरदस्त स्ट्रोक और इन 4 रनों के साथ स्कोर में और इजाफा और स्कोर बढ़कर हो गया 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये मैच का 5वां ओवर जारी है। वाइट धुरंधर के बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए और जाहिर है कि काफी शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है। अगली गेंद और इस गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूके और गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर होने के कारण अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार घोषित कर दिया। 1 और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंद को घुमा दिया सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप के ऊपर पिच हो रही है, अपने आप को पोजीशन में लिया और गेंद को लेग स्टंप के बाहर भेज दिया 4 रन के लिए। काफी लाजवाब स्ट्रोक, हालांकि फील्डर को कोई मौका नहीं था इस गेंद को रोकने के लिए और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई बाहर। इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर बढ़कर हो गया 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि मैच का 5वां ओवर जारी है। विपुल चौधरी जो कि इस ओवर में अब तक 2 चौवे अवश्य दे चुके। देखना है अब किस तरह से कमबैक अपने तरफ से करते हैं। काफी अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार गेंद को घुमा दिया, गेंद जा रहे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और इसी के साथ ये 50 रन पूरे। बड़ा ही लाजवाब स्ट्रोक इस ओवर में लगने वाला है, तीसरा शानदार स्ट्रोक और बड़ी शानदार बल्लेबाजी यहां पर चल रही है। अब ये 5वें ओवर की संभवतः आखिरी गेंद, अगर लेजिटिमेट डिलीवरी अगर हो सकती है तो। काफी महंगा यह ओवर चलता हुआ और निकालना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए और विकेट कीपर ने अपने हाथों में गेंद को गैदर किया और इसी के साथ ये 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर है 51 रन। एक विकेट के नुकसान पर विपुल चौधरी ने अपनी इस ओवर में 14 रन जुटाए जहां तक गेंदबाजी का सवाल है।
अब देखना है कि टीम की तरफ से छठा ओवर की बागडोर किसे संभाली जाती है। पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर है 51 रन, एक विकेट के नुकसान पर, एकमात्र क्षति जो टीम को मिली है। यानी कि औसत के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी ज्यादा का औसत यहां पर चलता हुआ खासकर बल्लेबाजी का सवाल है। अब टीम की तरफ से रेड रॉयल की तरफ से अब देखना है छठा ओवर किसे सौंपा जाता है, क्योंकि अब तक गेंदबाजों को कुछ ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई जहां तक गेंदबाजी का सवाल है। हालांकि एक विकेट अवश्य गया है, लेकिन स्कोर औसत भी काफी तेजी के साथ 51 रन पर पहुंच गया है 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात। थैंक यू सर। चौधरी सर। अब छठा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज हर्षल सोनोने। देखना है हर्षल सोनोने अपने टीम के लिए क्या कुछ कामयाबी हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं भी, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर अनिश्चितताओं का खेल इसे कहा जाता है। हर्षल अपने छोटे से बॉलिंग रनअप के साथ और बल्लेबाज सामना कर रहे हैं विक्रम सिंह। काफी अच्छी गेंद और लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा और स्कोर बढ़कर हो गया है 52 रनों पर पहुंच गया है 52 रनों पर। काफी अच्छी गेंद, बड़ी तेज तर्रार गेंद और सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई मौका नहीं। हालांकि बल्लेबाज उस गेंद को घुमाना जरूर चाहते थे लेकिन अपने मंसूबे में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई और गेंद फिर से एक बार बॉलर के पास वापस। हर्षल सोनोने अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए और फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और ये वाइड बॉल फिर से एक बार। हालांकि हर्षल सोनोने अभी तक अपने गेंदों में लाइन और लेंथ के बारे में इतने सफल नहीं हुए और 2 अतिरिक्त रन अब तक दे चुके हैं और स्कोर पहुंचा है 53 रनों पर और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है सीधा। देखना है अंपायर की तरफ से क्या यहां पर निर्णय आता है और 4 रन। हालांकि गेंद को सीधा यॉर्कर लेंथ पर पिक करते हुए बल्लेबाज ने बड़ी आसानी के साथ 4 रन के लिए भेज दिया। इन 4 रनों के साथ स्कोर दनदनाता हुआ पहुंच गया है 57 रनों पर, एक विकेट की क्षति के बाद। और फिर से एक बार और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में क्या है, चौरे आउट। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उस गेंद को घुमाना जरूर चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में दे बैठे और इसी के साथ ये टीम को लगने वाली दूसरी क्षति। प्रिंस ने यहां पर कैच लिया है। हालांकि प्रिंस को ज्यादा कठिनाई नहीं हुई इस कैच को लेने में, जो कि गेंद सीधी 57 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हर्षल सोनोने जाहिर है कि विकेट लेने के बाद अपने हौसले काफी ऊंचाई की ओर हो गए और देखना है हर्षल अपनी टीम के लिए क्या कुछ और सफलता दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं।
ओवर की अभी 3 गेंद यानी कि छठा ओवर जारी है और 3 गेंदें अभी भी आना शेष। कुल स्कोर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हर्षल सोनोने विकेट लेने के बाद अपने आत्मविश्वास को काफी हद तक ऊंचाई की ओर लेते हुए अब हर्षल देखना है नकुल, और नकुल ने उस गेंद को निकाल दिया है। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता बड़ी आसानी के साथ, 1 रन दूर, मिस फील्डिंग, लेकिन बैकअप करते हुए दूसरे फील्डर ने उस गेंद को रोक लिया और एक आसान सा रन यहाँ बल्लेबाजों को इस 1 रन के जरिए एक स्कोर जा पहुंचा 58 रनों पर 2 विकेट की क्षति के बाद। ओवर के आखिरी लिजिटिमेट 2 गेंदें बाकी, अगर एक्स्ट्राज अगर नहीं आते हैं तो। हर्षल की गेंद और ये मिस फील्डिंग और गेंद बाउंड्री को पार करती हुई 4 रन के लिए बाहर। स्लिप कॉर्डन से यह गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाहर निकलती हुई, और इन 4 रनों के साथ अब स्कोर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ 62 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। मृदुल, और हालांकि निकालना जरूर चाहते थे लेकिन अटपटे ढंग से खेल दिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के जरिए जा रही है धीरे धीरे बॉलर के पास। और इसी के साथ ये छठे ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर है 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब रेड रॉयल्स देखना है कि 7वां ओवर अपने तरफ से किसे सौंपते हैं, और यहां से गेंद दिख रही है प्रिंस के हाथ में, और प्रिंस की गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज नकुल। भरत, लेफ्ट आर्म, इस गेंद को निकाल दिया है, रन नहीं लिया, हालांकि रन हो सकता था लेकिन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने इस रन को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रखी, हालांकि रन यहां संभव था। और ये डॉट गेंद से शुरुआत भरत की इस ओवर की। भरत अपने ओवर में दूसरी बार इस गेंद को निकाल दिया है लेग साइड में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान सा रन लेग बाय के जरिए, अंपायर का इशारा, इस एक अतिरिक्त रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची 63 रनों पर 2 विकेट की क्षति के बाद। सातवां ओवर चल रहा है भरत, और भरत की गेंद का सामना करेंगे मृदुल। उस गेंद को मिड ऑन क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक एक आसान सा रन, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 64 रनों पर। भरत की गेंद, इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और गेंद 6 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बड़ा ही लाजवाब स्ट्रोक, जैसे देखा नकुल ने गेंद हाफ वॉली पर पिच हो रही है, उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया सीधे 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 70 रनों पर। अभी इस ओवर की 2 गेंदें आना शेष, स्कोर जा पहुंचा है 70 रन 2 विकेट के क्षति के बाद। भरत, नकुल ने उस गेंद को फिर से निकाला जा, लेकिन गेंद बदन को टकराती हुई वही लुढ़क गई। विकेट कीपर ने गेंद को उठाया और धीरे धीरे गेंद जा रही है गेंदबाज के पास। अब यह आखिरी गेंद इस 7वें ओवर की, जो कि भरत के द्वारा डाला जा रहा है। और उस गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट
मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान सा रन, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात तक कुल स्कोर 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसमें जाहिर तौर पर 10 एक्स्ट्राज, यानी कि एक्स्ट्राज की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 7 ओवर में 10 रन एक्स्ट्रा यहाँ रेड रॉयल्स की टीम दे चुकी है। अब देखना है कि 8वां ओवर रेड रॉयल्स किसे सौंपते हैं। नकुल जो कि एक सिक्सर अपने तरफ से लगा चुके हैं, और नकुल के इरादे काफ़ी स्पष्ट, क्योंकि देखना है कि बचे हुए गेंदों में और कितने रन यहाँ पर व्हाइट धुरंधर की टीम यहाँ पर निकाल सकती है। सातवां ओवर और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए। हर्षल और नकुल काफी तेज तर्रार यहाँ पर नकुल द्वारा बल्लेबाजी चल रही है। कुल स्कोर जा पहुंचा है 77 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 77 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, और यहाँ 77 की यादें यहाँ पर ताजी होती हुई। गेंद संभवतः काफी दूर जा चुकी है, और जाहिर सी गेंद है कि नकुल को अब क्रिकेट की गेंद, फुटबॉल की गेंद नजर आ रही होंगी, और अपनी आंखें जमा चुके हैं नकुल। और इस गेंद को निकालने की कोशिश, सीधे बॉलर बैक ड्राइव बॉलर ने उस गेंद को फील्ड किया और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क की तरफ वापस जाते हुए 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर जारी है। काफी अच्छी फील्डिंग, रन लेने की आजादी नहीं दिया, और फलस्वरूप स्कोर वहीं पर रुका हुआ। हर्षल फुल टॉस बॉल, और उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, और गेंद देखना है अंपायर के इशारे का इंतजार। और नो बॉल और साथ साथ सिक्सर भी, यानी कि 7 रन का तोहफा, और अगली गेंद होगी फ्री हिट। फिर से एक बार काफी अच्छा शानदार कमबैक, हालांकि फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन गेंदबाज इतनी आजादी नहीं दी कि बल्लेबाज खुलकर उस गेंद को खेल सके। और क्या की 2 गेंदें आना शेष। काफी अच्छा प्रयास यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन नकुल सुरक्षित अपने क्रीज में। हर्षल अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, और काफी अच्छी गेंद, स्लोअर 1 नकल गेंद, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात तक कुल स्कोर है 84 रन, 84 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। अब देखना है कि बचे हुए इन 12 गेंदों में और कितने रन यहाँ नकुल और मृदुल अपने टीम के लिए जुटा पाने में कामयाब होते हैं।
और जाहिर सी बात है कि बचे हुए 12 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का प्रयास अवश्य बल्लेबाज करेंगे और गेंदबाज करेंगे कि कम से कम रन दिए जाए और साथ साथ विकेटों को भी पतन किया जाए। और ये सीधी गेंद और बोल्ड, मृदुल को बोल्ड कर दिया। यॉर्कर लेन की गेंद मृदुल समझ नहीं सके और गेंद समझने के पहले स्टंप पर जाकर टकराई। प्रिंस महाजन ने अपनी पहली 90 ओवर की पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद, और मृदुल जो कि काफी समय से खेल रहे थे उन्हें भी गेंद समझ में नहीं आई और फलस्वरूप क्लीन बोल्ड होकर वापस प्रेवेलियन आते हुए अब मृदुल का स्थान लेने जा रहे हैं बल्लेबाज बैटर रूपेश। प्रिंस विकेट लेने के बाद और इस गेंद को निकाल दिया है। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट कवर पॉइंट पर, तब तक एक आसान सा रन, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा और साथ साथ नकुल जो कि अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए। प्रिंस ने घुमाना चाहा लेकिन पूरी तरह से बीट किया यहाँ पर नकुल को प्रिंस ने। काफी अच्छी गेंदबाजी और बुद्धिमान, बड़े बुद्धिमानी के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। यॉर्कर लेन की गेंद, उस गेंद को निकालने की कोई प्रयास और आउट। यॉर्कर लेन लॉलीपॉप बॉल था, घुमाना जरूर चाहते थे लेकिन जिस दिशा में घुमाना चाहते थे उस डायरेक्शन में गेंद नहीं गई और ऊपर ही सिरा लेती हुई गेंद सीधे विकेट, सीधे फील्डर के हाथ में, और यह टीम को लगने वाली चौथी क्षति। 4 विकेट का पतन यहां पर हो चुका है। पचासी रन 4 विकेट के नुकसान पर। 85 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर, 9th ओवर इन प्रोग्रेस। अब नए बल्लेबाज नकुल के आउट होने के बाद जा रहे हैं दिनेश अत्तरदे। नीलेश अत्तरदे जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। प्रिंस काफी अच्छी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया और ये आउट। लाजवाब ओवर यहां पर प्रिंस का चलता हुआ, काफी शानदार गेंदबाजी प्रिंस द्वारा। जैसे देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर पिच हो रही, उस गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास जरूर किया लेकिन सीधे फील्डर को पिक कर बैठे और विकेट के जरिए यहां पर लगने वाली 5वीं क्षति। भरत शर्मा ने बड़े आसानी के साथ कैच को ले लिया। नौवां ओवर जो कि बल्लेबाज सोच रहे हैं अपने तरफ से तेज तर्रार रन बनाए जाए और गेंदबाज अपने तरफ से अब कामयाबी हासिल करते हुए। बैट्समैन नाउ भूमित। प्रिंस
काफी अच्छी गेंद प्रिंस की, लेकिन निकाल दिया। जब तक कि गेंद को फील्ड करते, एक रन पूरे बड़े आसानी के साथ ले लिया जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता। और इसी के साथ ये 90 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए और 3 विकेट, यानी कि कहना होगा कि यह ओवर कितना शानदार था। यानी कि जितने रन दिए उससे ज्यादा विकेट्स यहां पर गेंदबाज ने हासिल किए हैं। अब आखिरी 6 गेंदें, उन आखिरी 6 गेंदों में देखना है व्हाइट डिफेंडर अब और व्हाइट धुरंधर अब और कितने रन अपने टीम के लिए और जुटाने में कामयाब होते हैं, तो आने वाला समय ही बताएगा। भुवित पटेल, विपुल चौधरी की इस गेंद को लेग साइड में घुमा दिया, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का और इजाफा। और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 87 रनों पर 5 विकेट के क्षति के बाद। विपुल चौधरी, और अच्छी गेंद और काफी शानदार फील्डिंग। बहुत ही शानदार फील्डिंग। हालांकि अगर गेंद मिस हो जाती तो सीधी बाउंड्री लाइन को पार करके 4 रन दे जाती, लेकिन काफी शानदार फील्डिंग यहां पर चेतन पवार द्वारा। और उस गेंद को लॉब करते हैं, देखना है फील्डर उस गेंद को ले पाते हैं नहीं, और आउट। ये लगने वाला, टीम को लगने वाला एक छठा झटका। हालांकि यहां पर उम्मीद की जा रही थी, काफी बड़े प्रेक्षक यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित, उम्मीद की जा रही थी तेज तर्रा रन देखने की, लेकिन गेंदबाज अपने तरफ से हावी होते बल्लेबाजों पर, और काफी हद तक रोक कर रखा है बल्लेबाजों को, और एक के बाद एक। अब अभी 3 गेंदें आना और शेष, 88 रन 6 विकेट की क्षति पर। 88 for the loss of 6 wickets after the completion of 9.3 overs. ज्ञानेश्वर पाटिल, और उस गेंद को निकाल दिया है। हालांकि फील्डर भी बीट होते हुए 4 रन के लिए बड़े आसानी के साथ उस गेंद को रोक तो जरूर सकते थे फील्डर, लेकिन अपने दूर से ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया बगैर अपने स्पीड बढ़ाए, और गेंद निकल गई सीधी बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए बाहर। इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 92, यानी कि 92 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंद, डॉट बॉल। आखिरी गेंद संभवतः इस ओवर की और इस इनिंग की भी आखिरी गेंद। काफी अच्छी फील्डिंग, और सीधे रन आउट। बड़े तेज तर्रार तरीके से गेंद, हालांकि गेंद इतनी दूर नहीं थी, सीधी गेंदबाज के पास आ रही थी, और गेंदबाज ने मौका ताड़ा और बैट्समैन को रन आउट कर दिया। किती रन झाले टोटल? नाही, स्कोर सांग. 92 ना? 92 for the loss of 7 wickets after the completion of 10 overs, यानी कि टारगेट जो है 93 रनों का।
माना चाहा, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर और अंपायर ने पहले ही गेंद को वाइड करार घोषित कर दिया और इस एक रन के साथ स्कोरिंग सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर हालांकि उस गेंद को पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि गेंद को रोक पाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए बाहर। हालांकि ज्ञानेश्वर पाटिल की गेंद जो कि ऑफ स्टंप के ऊपर पिच हुई थी, उस गेंद को सचिन कापड़े ने बड़े आसानी के साथ भेज दिया बाउंड्री लाइन को पार करते हुए बाहर। और उस गेंद को लॉफ्ट करके खेलने का प्रयास, हालांकि फील्डर नीचे और आउट। बड़े शानदार कमबैक और नकुल जिन्होंने कि 20 रनों की इनिंग जरूर खेली थी और यहाँ कैच में भी अपना जिम्मा पूरी तरह से निभाते हुए पहले ही ओवर के दूसरी गेंद पर डीपी अन्ना विकेट लेते हुए, हालांकि शानदार कमबैक इसे कहा जाएगा। उसके पहले की गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए अवश्य बाहर जरूर गई थी, लेकिन दूसरी गेंद पर कमबैक करते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने विकेट यहां पर अपने टीम के लिए दिलाई। अभी भी रिक्वायर रन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलना होगा। इंपैक्ट प्लेयर यहां पर पहुंच रहे हैं। 12th मैन अगर इधर आ जाए तो नामों के बारे में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। घनश्याम बारी काफी अच्छी गेंद, इस गेंद पर कोई रन लेने में कामयाब नहीं हुए। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी टीम को एक सफलता जरूर ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिलाई है। फिर से एक बार काफी अच्छी शानदार गेंद अपनी बॉलिंग मार्क पर, खुद उस गेंद को फील्ड किया और धीरे धीरे जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क की तरफ। और उस गेंद को निकाल दिया है, देखना है गेंद जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता। एक और रन, इस एक रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पर। संभवतः इस पहले ओवर के आखिरी गेंद जो कि ज्ञानेश्वर पाटिल एक कामयाबी अपने टीम के लिए जुटा पाए हैं और अपने टीम के लिए विकेट लेने में ज्ञानेश्वर पाटिल ने सहायता जरूर दिलाई है। देखना है भरत शर्मा, इस गेंद को निकाल दिया है। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है, एक और रन और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। एक ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। अपडेट नहीं होते। अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं कपिल शाह। सात रन, एक ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल 7 रन।
कपिल शर्मा की फुल टॉस गेंद और काफी अच्छी शानदार फील्डिंग, मौका नहीं मिला किसी रन का। कपिल शर्मा, काफी अच्छी गेंद, फिर से एक बार कपिल शाह जो कि काफी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और कपिल शाह ने दोनों गेंदे बल्लेबाज को खेलने में मजबूर किया और दोनों गेंदे गई फील्डर्स की तरफ। कपिल शाह काफी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए और बार बार गेंदों में मिक्सचर करते हुए, मिश्रण करते हुए कि जब तक स्पीड और स्लोअर गेंदों का सवाल है। कपिल शाह और इस गेंद को लॉफ्ट करके खेल दिया है, गेंद जा रही है और आउट। सीधी गेंद फील्डर के हाथों में और कपिल शाह यहां विकेट अपने टीम के लिए पहले ओवर में विकेट मिली थी और दूसरा भी ओवर जो कि कपिल शाह द्वारा डाला जा रहा है, कामयाबी यहां पर हासिल हुई। अब देखना है आगे आने वाले बल्लेबाज अपने दायित्व का किस ढंग से निभाते हैं। अब हर्षल सोनोने जो कि जा रहे हैं, आठ रन 2 विकेट के नुकसान पर, या दूसरा ओवर यहां पर चल रहा है। अभी 2 गेंदें इस ओवर के आने शेष। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर उस गेंद के पीछे, लेकिन फील्ड करने के बाद लेकिन फिर भी बल्लेबाजों को 2 रन का बड़ा आसान सा मौका और इन 2 रनों के साथ कुल और जहां पहुंचा है 10 रनों में, यानी कि डबल डिजिट्स में। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद कपिल शाह विकेट लेने के बाद, काफी अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद और इसी के साथ ये दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हर्षल सोनोने खेल रहे हैं 2 रनों पर और भरत शर्मा भी खेल रहे हैं 2 रनों पर। अब रन औसत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10.38, यानी कि गेंदें बची है 48 और रन बनाने हैं 83। 48 गेंदों में अभी भी 83 रनों की जरूरत। काफी अच्छी गेंद, ज्ञानेश्वर पाटिल जो कि काफी शानदार यहां पर गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में विकेट ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने टीम को दिलाई है। अब दूसरा ओवर ज्ञानेश्वर पाटिल अपने तरफ से डालते हुए उनके गेंद का सामना करेंगे भरत शर्मा। और उस गेंद को निकाल दिया है, लेकिन गेंद को फील्ड कर लिया और इसे के साथ फिर से एक बार कोई रन लेने का मौका नहीं दिया। काफी शानदार गेंदबाजी यहां पर डीपी आबा द्वारा। काफी अच्छा मौका जरूर हो सकता था, हालांकि अपने तरफ से प्रयास जरूर किया, लेकिन फिर भी 1 रन बल्लेबाजों ने इस दौरान ले लिया और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। डीपी आबा अपने तरफ से दूसरा ओवर, अब तक 8 रन अब तक दे चुके हैं और 1 विकेट मात्र अपने टीम के लिए।
इस गेंद को घुमाना चाहते थे 1 रन, जब तक कि गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में फील्ड किया जाता है और दिया जाता है बॉलर डीपी आवा के पास, तब तक 1 रन का आसान सा मौका। और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरे ओवर के अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। भरत शर्मा जो कि 3 रनों पर खेल रहे हैं 7 गेंदों का सामना करने के बाद। देखना है ज्ञानेश्वर पाटिल की गेंदों का किस तरह से सामना करते हैं। और उस गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता और गेंद को दिया जाता सीधा बॉलर के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। अब तीसरे ओवर की संभवतः यह आखिरी गेंद। काफी शानदार गेंद और इसी के साथ ही तीसरे ओवर की समाप्ति। काफी शानदार गेंदबाजी ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने टीम के लिए की है। अपने 2 ओवर में सिर्फ महज 10 रन दिए हैं और 1 विकेट मात्र अपने टीम के लिए दिलाई है। अब रन औसत जो कि रिक्वायरमेंट है वह है 11.16, यानी कि 43 गेंदों में 80 रनों की अभी भी दरकार। कपिल शाह जो कि अपने पहले ओवर में सफलता टीम के लिए ले चुके हैं। कपिल शाह जो भी 1 विकेट अपने टीम के लिए कपिल शाह भी ले चुके हैं अपने पहले ही ओवर में। और यह आउट। काफी शानदार गेंदबाजी कपिल शाह द्वारा अपने टीम को दूसरी सफलता कपिल शाह ने दिलाई। और काफी अच्छा शॉट जरूर था लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके और गेंद सीधी हाथ में। और इस तरह से तीसरे विकेट का पतन। और कपिल शाह जो कि 1 ओवर 1 गेंद डालने के बाद अब प्रिंस महाजन जो कि मैदान में पहुंच रहे हैं। महज 3 रन दिए हैं और 2 विकेट कपिल शाह ने अपने इस शानदार गेंदबाजी में किए हैं। यानी कि सराहना की जानी चाहिए कपिल शाह की जिस तरह से गेंदबाजी यहां पर चल रही है। मतलब 2 अनुभवी गेंदबाज ज्ञानेश्वर पाटिल और कपिल शाह ने बांध कर रखा है जहां तक बल्लेबाजों का सवाल है। अब प्रिंस महाजन तैयार। बड़ी शानदार गेंद कपिल शाह की। हालांकि फील्डर के पास गेंद जरूर थी, मौका हो सकता था लेकिन इतने सफाई के साथ फील्डर उस गेंद को फील्ड नहीं कर सके। फलस्वरूप 1 और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। कपिल शाह काफी अच्छी गेंद, पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को। हालांकि बल्लेबाज अपने तरफ से हर संभव कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन कामयाबी अब तक बल्लेबाजों को हासिल नहीं होती दिखती। कपिल शाह की गेंद लॉफ्ट कर दिया है, देखना है क्या होता है नहीं। और ये आउट। लाजवाब, काफी शानदार गेंदबाज यहां पर कपिल शाह अपने टीम के लिए करते हुए।
अब रेड रॉयल्स की टीम के ऊपर खतरों के बादल मंडराते हुए 39 गेंदों में अभी भी 79 रनों की जरूरत। अब तौसीफ पीरजादे, तौसीफ यहां पर पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अब तक 4 विकेट्स रेड रॉयल्स गंवा चुकी है महज 14 रनों के स्कोर पर। और जाहिर सी बात है दोनों गेंदबाज बड़े ही अनुभवी और बतौर अपने अनुभव के टीम को काफी मजबूत स्थिति में यहां पर पा रहे हैं फील्डिंग साइड्स। अब तौसीफ तैयार, कपिल शाह जो कि अपने इस दूसरे ओवर में 2 विकेट अब तक ले चुके हैं। घुमाना चाहते थे तो उससे पूरी तरह से बीट हुए, बड़ी जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर उस अपील का कोई असर नहीं। फलस्वरूप गेंद फिर से एक बार कपिल शाह जो कि काफी कसी हुई बड़ी कंजूसी भरी गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शाह जो कि गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। काफी शानदार गेंद और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। चार ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर प्रिंस महाजन खेल रहे हैं 1 रन बनाकर और तौसीफ भी खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। खासकर कपिल शाह के गेंदबाजी के अगर बारे में कहा जाए तो 2 ओवर 5 रन और 3 विकेट्स। बड़ी शानदार गेंदबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज कसे हुए गेंदबाजों ने की है और खासकर विपक्षी टीम को बड़े ही कठिनाइयों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। बड़ी अच्छी गेंद, रविंद्र महाले और इस गेंद को उठा दिया, गेंद सीधे आ रही बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। यह पहला बड़ा हिट जहां तक रेड रॉयल्स के टीम का सवाल है, लेकिन अभी भी 34 बचे हुई गेंदों में चाहिए 72 रनों की जरूरत। यानी कि गेंदें बची है 34 और रन बनाने हैं 72 जहां तक का गेंद और रन का इक्वेशन है। रविंद्र महाले प्रिंस महाजन अपने और इस बार रिवर्स शॉट का प्रयास, लेकिन यह डॉट बॉल यानी कि और प्रेशर को इंक्रीज करती हुई और रन औसत प्रति ओवर 13 रन के भी ऊपर की दरकार अगर मैच को जीतना है। 21 रन और इस गेंद को फिर से लॉफ्ट कर दिया काफी शानदार तरीके से और गेंद सीधी डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। प्रिंस महाजन के बल्ले से लगने वाला इसी ओवर का ये दूसरा सिक्सर। अब जाहिर तौर पर प्रिंस महाजन जान रहे हैं कि अगर इस मैच को अगर जीतना है सॉरी बल्लेबाज हर्षल तौसीफ ने इस गेंद को लॉफ्ट किया है 6 रनों के लिए। तौसीफ पीरजादा प्रिंस महाजनच्या नावावर रन पडताय ते मी काय अरे प्रिंस महाजनच्या नावावर रन जाताय ते माझी चूक नाही ती।
रोटेशन में चुकते प्रिंस महाजन थोड़ी करते हो। और फिर से इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और फिर से एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब तौसीफ ने पूरी तरह से अपने मन को बना लिया है और तेज तर्रार स्ट्रोक से यहां पर तौसीफ के बल्ले से निकल रहे हैं। स्कूल स्कोर जहां पहुंचा 33 रनों पर या 5वां ओवर जारी है। अभी भी 31 गेंदों में 60 रनों की जरूरत। निकालना चाह रहे थे लेकिन और यहां पर विकेट कीपर द्वारा गलती और 1 रन बाई के रूप में यहां पर बल्लेबाजों ने चुरा लिया। और इसी के साथ 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 34 रन। अभी भी गेंदें बची है 30 और रन बनाने हैं 59। देखना है क्या बल्लेबाज इन 30 गेंदों में बची हुई 30 गेंदों में 59 रन बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जिस ढंग से तौसीफ खेल रहे हैं अब गेंदबाजी की भागदौड़ नीलेश अत्तरदे के हाथ में। और सामना करेंगे तौसीफ। काफी अच्छी गेंद लेकिन डिफेंसिव तरीके से उस गेंद को खेला। जब तक ये गेंद को फील्ड किया जाता तब तक एक आसान सा रन अपने टीम के लिए जुटा लिया। और इस 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 35 रनों पर 4 विकेट के क्षति के बाद 6ठे ओवर में। और प्रिंस ने उस गेंद को निकाल दिया। गेंद जा रही है डीपी आबा को बीट करने के बाद सीधी बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रनों के लिए। वेल्डन प्रिंस महाजन जिन्होंने कि अपने करियर के 150 रन कंप्लीट कर लिए हैं, 150 फोर्स कंप्लीट कर लिए। टाइम फॉर स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम डगआउट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहां पर तेज तर्रार बल्लेबाजी और प्रिंस महाजन ने उस गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। स्कोर जा पहुंचा 43 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 6ठा ओवर जारी है। नीलेश अत्तरदे की तरफ से अपना पहला ओवर। अब तक 3 गेंदों में 9 रन अवश्य दे चुके हैं नीलेश अत्तरदे। और फिर से एक बार उस गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश और आउट। प्रिंस महाजन जो कि चाह रहे थे अपने तरफ से टीम का स्कोर बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन इस कोशिश में नाकामयाब होते हुए मायूस होकर वापस पेविलियन के डगआउट में पहुंचते हुए नीलेश अत्तरदे ने अपने तरफ से शानदार कमबैक किया और इस ओवर में अपनी टीम के लिए 5वीं विकेट जो है रेड रॉयल्स की, यानी कि 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5.4 ओवर्स। अब विपुल चौधरी स्थान लेने पहुंचे हैं 5वें विकेट के क्षति के बाद। अब देखना है, अभी भी 26 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। नीलेश अत्तरदे विकेट लेने के बाद अपने हौसलों को काफी ऊंचाई की ओर बढ़ा चुके हैं।
नीलेश अत्तर देखिए काफी शानदार गेंद, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान सा रन। इस एक रन के साथ कुल रन संख्या जा पहुंचे 44 पर 5 विकेट के नुकसान के बाद। 44 for the loss of 5 wickets after the completion of 5.5 overs. नीलेश अत्तर देखी शानदार गेंद, और मिड विकेट में उस गेंद को निकाल दिया है। एक रन पूरा किया और संभवतः एक ही रन मिलेगा। हालांकि मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन बैकअप करते हुए फील्डर ने उस गेंद को फील्ड कर लिया। और छठे ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 45 रन, यानी अब लगभग 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलना होगा बल्लेबाजी करते हुए टीम को, क्योंकि 24 गेंदों में अभी भी 48 रनों की जरूरत। और जिस ढंग से तौसीफ खेल रहे हैं, उसी ढंग से खेलना होगा विपुल चौधरी को भी। अब गेंदबाजी के लिए नकुल, जिन्होंने कि 20 रन की अपनी इनिंग को बड़े अच्छे से टीम को अपने सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया है। नकुल की गेंद, और नकुल की गेंद का सामना करेंगे तौसीफ, जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 गेंदों में। और उस गेंद को निकाल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक रन, और एक ही रन मिलेगा क्योंकि गेंद को फील्ड कर लिया सीधा फील्डर ने। और इस गेंद को निकाल दिया, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रनों के लिए बाहर। हालांकि डीपी आबा वहां पर थे जरूर, लेकिन दर्शक की भूमिका डीपी आबा को निभानी पड़ी, क्योंकि तेज तर्रार गेंद डीपी आबा को भी बीट करते हुए बाउंड्री लाइन को पार कर गई। अब 22 गेंदों में 43 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 22 और रन बनाने हैं 43। नकुल अपने पहले ओवर में, और नकुल का सामना करेंगे विपुल चौधरी। काफी अच्छी गेंद, निकालना जरूर चाहते थे लेकिन आजादी दी नहीं नकुल ने, और फलस्वरूप गेंद विकेट कीपर के हाथों में कोई क्षति नहीं और कोई वृद्धि भी नहीं। स्कूल स्कोर जा पहुंचा 50 रनों पर। काफी अच्छी शानदार कमबैक करते हुए नकुल की गेंद, अपने 2 गेंदों को लगातार बीट करने में कामयाब हुए हैं नकुल। हालांकि पहले 2 गेंदों में रन अवश्य आए जरूर थे। और उस गेंद को निकाल दिया है, फील्डर उस गेंद को रोक पाते हैं नहीं, और एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ अब 7वें ओवर की आखिरी गेंद, कुल स्कोर 51 रन। और तौसीफ ने उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, और गेंद जा रही है सीधी बाउंड्री लाइन, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से सीधी 6 रनों के लिए बाहर। जो कि एक इक्वेशन बड़ा पेचीदा हो रहा था, उसको बड़े आसानी के साथ काबू में कर लिया है। 18 गेंदों में अभी भी 36 रनों की जरूरत है, यानी कि प्रति ओवर के औसत से अगर देखा जाए तो 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे, जहां तक बल्लेबाजी करने वाली टीम का सवाल है, अगर इस मैच को जीतना चाहते तो। 57 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 57 रन 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। हालांकि रन औसत जो कि चल रहा है वह है 8.14, और जरूरत है 12 रन प्रति औसत की।
प्रति ओवर के औसत से अगर खेलते तो। बॉलिंग नीलेश अत्तर काफी अच्छी गेंद। नीलेश अत्तर जो कि एक विकेट अपने टीम के लिए पहले ही दिला चुके हैं। और हाँ। और इस गेंद को निकाल दिया है और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और इन 4 रनों के साथ इकसठ रन 5 विकेट के नुकसान पर। तौसिफ खेल रहे हैं 20 रनों पर और विपुल खेल रहे हैं 6 रनों पर। नीलेश अत्तर की गेंद विपुल है और विपुल ने उस गेंद को फिर से लॉफ्ट कर दिया और गेंद फिर से एक बार होर्डिंग को टच करती हुई सीधी 6 रनों के लिए बाहर। काफी अच्छा शॉट यहां पर विपुल चौधरी द्वारा। अपने आप को पोजीशन में लिया और गेंद को लॉफ्ट कर दिया सीधे 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचा 67 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। यानी कि 15 गेंदों में अब जरूरत है 26 रनों की। गेंदें बची है 15 और रन बनाने हैं 26। विपुल चौधरी जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में 12 रन अब तक बना चुके हैं। इस गेंद को सीधा बॉलर बैक ड्राइव, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक और आसान सा रन। इस एक रन के साथ कुल स्कोर जहां पहुंचा है 68 रनों पर। 8वां ओवर यहाँ जारी है, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। और इस गेंद को निकाल लिया फील्डर, उस गेंद को बीट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर दी 4 रन के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 13 गेंदों में अभी भी 21 रनों की दरकार। काफी जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, खासकर 200 के स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं तौसीफ और विपुल खेल रहे हैं 185 के स्ट्राइक रेट से। नीलेश अत्तर की गेंद, इस गेंद को निकाल दिया, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक एक और आसान सा रन। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 73 रन यानी कि 73 रन। अभी भी 12 गेंदों में 20 रन यानी कि 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे बल्लेबाजी करते हुए टीम को। और जाहिर सी बात है गेंदबाजी की टीम के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि 12 गेंदें और 20 रन। लेकिन देखना है किस ढंग से यहां पर गेंदबाजी करते हैं। हालांकि मैच अभी भी मैच का रुख दोनों तरफ, लेकिन पलड़ा जो भारी है वह है बल्लेबाजी का। तौसीफ और विपुल अब तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। नकुल, काफी जबरदस्त गेंद, तेज तर्रार गेंद सीधी बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर के हाथों में। अब 11 गेंदों में 20 रन।
और इसे लॉट कर दिया गया फील्डर उस गेंद को, और ये कैच ड्रॉप। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे, दूसरा भी रन बड़े आसानी के साथ, क्योंकि फील्डर दोनों फील्डर उस गेंद को फील्डर ने हालांकि कैच की कोशिश अवश्य अपने तरफ की, लेकिन कैच नीचे जमीन पर छिटकती हुई। इन दौरान 2 रन बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। स्कोर जा पहुंचा 75 रनों पर। नकुल की इस गेंद को ज्ञानेश्वर पाटिल गेंद के साथ, हालांकि यहाँ पर रोकने की अवश्य कोशिश है, लेकिन 1 रन और। 9 गेंदों में अभी भी 17 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 9 और रन बनाने हैं 17। काफी जबरदस्त गेंद, हालांकि घुमाना जरूर चाहते थे यहां पर विपुल, लेकिन तेज तर्रार गेंद थी नकुल की, बीट हुए। और उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, फील्डर उस गेंद के पीछे, लेकिन मैं नहीं समझता कि गेंद को रोक पाएंगे, और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इन्हें 4 रनों के साथ अब इक्वेशन जो है 7 गेंदों में 13 रनों की जरूरत, यानी कि गेंदें बची है 7 और रन बनाने हैं 13। काफी अच्छी गेंद, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। अब गेंदें बची है 6 और रन बनाने हैं 13। यह सब कुछ निर्भर करता है कि प्रेशर किस ढंग से बल्लेबाज संभाल पाते हैं, और गेंदबाज भी, हालांकि दोनों के ऊपर प्रेशर अवश्य। एक बड़ा हिट अगर आ जाता है तो बल्लेबाजों का काम आसान, अगर 2-3 गेंदें अगर डॉट चली जाती है तो बल्लेबाजी के ऊपर प्रेशर। बॉलर ना काय नाव आहे, कामरा, रुपेश। रुपेश जो कि अपने तरफ से आखिरी ओवर, अब रुपेश के हाथ में इस मैच के नतीजे का सवाल है, देखना है रुपेश किस ढंग से गेंदबाजी करते हैं। और उनके सामने है मंजे हुए बल्लेबाज तौसीफ पीरजादे। और उस गेंद को निकाल दिया, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन। इस 1 रन के साथ ओवर की शुरुआत। अब 5 गेंदों में 12 रन की जरूरत। अभी भी मैच का पलड़ा दोनों तरफ से, लेकिन देखना है कि आने वाले गेंदों का किस तरह से बल्लेबाज मुकाबला करते हैं, और क्या गेंदबाज अपने इस प्रेशर को ठीक ढंग से संभाल पाते हैं, क्योंकि प्रेशर बल्लेबाज से ज्यादा गेंदबाज के ऊपर। फुल टॉस और फुल टॉस गेंद के ऊपर फुल टॉल, और गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब 4 गेंदों में महज 6 रनों की जरूरत। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, जहां तक रिजल्ट का सवाल है। अभी भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं। हेलो, अच्छी गेंद, तीन गेंदों में 6 रनों की जरूरत।
काफी अच्छी गेंद, लेकिन बाहर, काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। अब 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 3 और रन बनाने हैं 5। यहां लंच का समय भी हो चुका है। काफी अच्छी विकेट कीपिंग और आउट। काफी चतुराई भरी गेंद यहां पर रुपेश काबरा द्वारा, और विकेट कीपर ने बड़ी चतुराई के साथ बड़ी तेज तर्रार तरीके से स्टंप बिखेर दिया, और बल्लेबाज जो कि क्रीज के आगे थे, फलस्वरूप स्टंप आउट होकर वापस पेविलियन। जेवण तयार आहे, ज्याही खेळाडूंना मूड मध्ये असताना कोणी मॅच या ठिकाणी सोडून तिकडे पोहोचेल। केतन चौधरी जो कि पहुंच रहे हैं, बल्लेबाज 6 विकेट के नुकसान पर 88, यानी कि 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। गेंदें बची है 2 और रन बनाने हैं 5। केतन चौधरी तैयार, और रुपेश काबरा जो कि विकेट इसके पहले वाले गेंद पर ले चुके हैं। देखना है अब रुपेश काबरा जी 2 गेंदों के किस तरह से डालते हैं, क्योंकि इन 2 गेंदों के ऊपर मैच का रिजल्ट निर्भर है। काफी अच्छी गेंद, और इस 1 रन के साथ और भी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती हुई, 1 गेंद में होना 4 रन। 1 बॉल टू कम एंड 4 रन्स टू स्कोर। अब बल्लेबाज है तौसीफ, जो कि 29 रन बनाकर खेल रहे हैं 16 गेंदों में। जाहिर सी बात है तौसीफ की आंखें अवश्य जमी होगी। क्या तौसीफ इस कारनामे को करने में सफल हो गए, आने वाला समय बताएगा। 89 for the loss of 6 wickets after the completion of 9.5. This is the last ball of the match. Last ball to come. And what a ball! और पहले ही देखा था, और रुपेश काबरा, खास जिस ढंग से रुपेश काबरा ने गेंदबाजी की है, सराहना करनी होगी रुपेश काबरा की इस ओवर की। प्लेयर ऑफ द मैच है कपिल जी शाह। कपिल जी शाह जो कि मैन ऑफ द मैच इस मैच के हैं।